हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से टाइप 21 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 20 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये से कम कर देता है तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या कहा है, एक दुकानदार जो है ना अपनी वस्तुओं को क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20%। 20% को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना होता है, 20% को सोल्व करेंगे तो 1/5, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना, 5 था। 5 के ऊपर उसे क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। यानी कि उसका जो सीपी है, सीपी कितना है, 5 है, और 1 का लाभ हुआ तो 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य हम कब निकालते हैं, विक्रय मूल्य जब निकलता है हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ को ऐड करते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस बटे में लिख लेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना, 5, यानी कि हम मान लेंगे 5x उसका क्या है, 5x उसका क्रय मूल्य है। तो इससे 5 के ऊपर उसे 1 का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 6x, क्योंकि 5 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6x। फिर हमसे क्या कहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये से कम कर दिया जाता है, यानी कि हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपये घटाना है। तो हमने क्रय मूल्य में से 100 रुपये घटाए और विक्रय मूल्य में से भी हमने क्या किया, 100 रुपये को घटाया है। तो क्या फिर क्या कहा है, तो उसका लाभ 4% से बढ़ जाता है। यानी कि पहले उसका लाभ कितना हो रहा था, 20% लाभ हो रहा था, 20% लाभ हो रहा था उसे, और 4% से लाभ और बढ़ गया। तो अब लाभ कितना हो गया, अब लाभ हो गया उसे 24% का लाभ हो गया। अगर हम 24% को सोल्व करते हैं तो क्या होता है, 24% को अगर हम सोल्व करेंगे तो होता है 24 और बटे में हो जाएगा 100। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये 4 से कटेगा 24, 4 छंग 24, और 4 से कटेगा 100 25 बार। यानी कि उसका लाभ पहले 25 था, 25 के ऊपर अब कितना हो गया, 6 और बढ़ गया, क्योंकि हमसे कहा है ना उसका लाभ 4% से बढ़ जाता है। यानी कि पहले 20% लाभ था, 20 में हमने क्या किया, 4 और ऐड कर दिया, यानी कि अब उससे 24% का लाभ हो रहा है। तो 24% को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, 25 के ऊपर 6 का लाभ हो गया। यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्रय मूल्य की जगह पहले लाभ, यानी कि 5x की बात कर रहे हैं, 5x माइनस 100 के सामने क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे हम 25 को, और इसके बटे में लिखेंगे हम 31। दोस्तों 31 इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जब विक्रय मूल्य की बात हो रही तो 5 के ऊपर 6 का लाभ हो रहा है, यानी कि इसके सामने हमें विक्रय मूल्य वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, परसेंटेज के हिसाब से सोल्व किया रेशियो मेथड से। तो 25 में 6 ऐड करेंगे कितना होता है, वो होता है 31। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपना पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर हम 31 का गुणा 5x माइनस 100 में करेंगे तो होता है 5x का गुणा 31 में करेंगे तो होता है 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि 155x माइनस करेंगे 100 का गुणा 31 में करेंगे तो होता है 3100, बराबर कर देंगे हम 25 का गुणा 6x में करेंगे तो होता है 150x, और माइनस 100 में करेंगे तो होता है 2500। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 155 x में से अगर 150 x को हम इधर लाकर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5x बराबर हो जाएगा। अगर माइनस 3100 को अगर इधर माइनस 2500 में से लाकर जोड़ते हैं तो 3100 प्लस में हो जाएगा इधर आके, तो हमारे पास बचेगा 600, यानी कि 3100 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 600। तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों हमने क्रय मूल्य क्या माना था, परसेंटेज से सोल्व किया था, 1/5, 5 के ऊपर उसे 1 का लाभ हो रहा था, यानी कि हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 5x माना था। यानी कि 5x की वैल्यू कितनी आई, 5x की वैल्यू आई है 600, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 600, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो मेथड से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चंस की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप उससे भी इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में कि एक दुकानदार जो था ना अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रारंभिक लाभ लिखना है। क्या लिखना है, प्रारंभिक लाभ प्लस करना है इंक्रीज, लाभ मतलब लाभ में वृद्धि, कितने की हुई, 4% से बढ़ा, यानी कि लाभ में वृद्धि। यहाँ पर हम लिख लेंगे इंक्रीज, लाभ को लिख लेंगे।
और भट्टे में क्या करेंगे, जितने की वृद्धि हुई ना उतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंक्रीज लाभ प्रॉफिट। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। और यहाँ पर हमें इंटू करना है, इंटू किसका करना है, परसेंटेज का, यानी कि 100 का हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटू करना। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो प्रारंभिक लाभ कितना था, प्रारंभिक लाभ हुआ था हमें 20% का, तो 20 प्लस अंतिम लाभ कितना हुआ, अब लाभ में वृद्धि कितने की हुई, तो लाभ में वृद्धि हुई हमारे पास 4 की। और भट्टे में क्या करना है, लाभ में वृद्धि इंटू भट्टे में कर देंगे हम 4 का, और इंटू करेंगे हम यहाँ पर 100 का। और इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। 20 में अगर 4 को ऐड करते हैं तो होता है 24। 24 बटा कर लेंगे हम 4, गुणा हो जाएगा हमारा 100। और यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 से कटेगा 24 6 बार, यानी कि 6 का इंटू अगर हम 100 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यही तो पूछा है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हम सीधा शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बराबर है, यानी कि दोनों को उतनी ही वैल्यू से कम करना है। यहाँ पर हमें क्या कहा, 100 रुपये से कम कर रहा है, इसलिए दोनों जगह 100 रुपये से कम होने की बात हो रही ना, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करी। आइए दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन से, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। पहले वाले में हमें क्या हो रहा था, उसमें लाभ और जो मतलब जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य था उनमें से दोनों में से 100 रुपये कम करना था। लेकिन इस बार क्या करना हमें, तो 100 रुपये कम में खरीदने की बात कर रहा है, क्रय मूल्य में से 600 रुपये कम करना है, जबकि विक्रय मूल्य में हमें 400 रुपये कम करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 20% को सोल्व करते हैं तो हम सभी जानते हैं 20% को सोल्व करेंगे कितना होगा, 20% को सोल्व करते हैं तो होता है 1/5, यानी कि उसका सीपी होगा, सीपी कितना था 5 था, और एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। क्योंकि हमने क्या माना, सीपी जो होता है, जो बेस प्राइस होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य होती है, और इसके ऊपर जो लाभ और हानि होती है कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्रय मूल्य को मान लेंगे 5x, और बटे में लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6x को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमसे क्या कहा है, अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता, तो पहले 5x में खरीदा, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 600 घटा देंगे। क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम 600 घटाते हैं तो हमने 600 रुपये कम में खरीद लिया, यहाँ से देखते हैं तो फिर कहाँ है, यदि वो 400 रुपये कम में बेचता है। अगर हम अब 400 रुपये कम की बात कर रहे हैं, पहले हम 6x में बेच रहे थे, 6x में से क्या करेंगे हम 400 को घटा लेंगे, तो अब क्या हो रहा है, इतने में हम बेच रहे हैं। तो फिर क्या बोलता है कि उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है, यानी कि पहले उसे 20% का लाभ हो रहा था, 20 में अब 10% और ज़्यादा लाभ हो रहा है, यानी कि अब कितना लाभ हो रहा है, अब लाभ हो रहा है उसे 30% का। और 30% को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना होता है 3/10, यानी कि पहले 10 का लाभ हो रहा था, 10 के ऊपर अब कितने का लाभ होगा उसे, 10 के ऊपर अब होगा उसे 3 का लाभ। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, पहले जो हमारा क्रय मूल्य था कितना था 5x - 600, इसके सामने हमें लिखना होगा 10 को, क्योंकि 10 का लाभ की बात की, जबकि बढ़ा कितना 10 के ऊपर 3 बढ़ा, तो हम यहाँ पर बटे में लिख लेंगे, विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे हम 13। दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 बार लाभ की बात कर रहा है, तो आपने एक बार 5x और 6x करके सोल्व किया, तो ये हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लिया, फिर क्रय मूल्य में से 600 घटा दिया, विक्रय मूल्य में से हमने 400 घटा दिया, तो उससे 10 रुपये अतिरिक्त 10% अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो 10% को सोल्व किया तो कितना आया 3/10, यानी 30% हो गया तो 3/10 आया, यानी कि पहले उसे 10 का लाभ हो रहा था, अब कितने का हो रहा है 13। तो पहले जो वैल्यू थी 5x की -600, उसके सामने हमें हमेशा 10 लिखना होगा, जो पहले लाभ हो रहा था, 10 के ऊपर 3 का लाभ हुआ 13, जो बाद में जो विक्रय मूल्य उसके सामने हमें लिखना होगा 13 को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्या करेंगे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर 13 का इंटू अगर 5 में करते हैं तो कितना होता है 13 5 जो 65, यानी कि हो जाएगा 13 का इंटू 5x में करेंगे तो होता है 65। एक मिनट दोस्तों, 13 का इंटू 5 में करेंगे तो होता है 65x हो जाएगा, 13 5 जो 65x, और माइनस 13 का इंटू 600 में करेंगे 13 6 78, यानी कि 7800 हो जाएगा, और बराबर कर लेंगे हम, बराबर करेंगे 10 का गुणा 6x में करेंगे तो कितना होता है 60x हो जाएगा, ये 60x माइनस 400 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो होता है 4000। और इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 60x को इधर लाकर हम घटाएंगे तो 65x में से 60x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x
5x बराबर इधर कर लेंगे, ये 7800 इधर आकर घटाएंगे हम तो 4000 माइनस में हो जाएगा और 7800 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 3800 बचेगा। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, सीपी माना था हमने 5x, और हमसे पूछा क्या 5x की वैल्यू आई हमारे पास 3800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 21 के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छी तरीके से समझ में आए हो क्वेश्चन, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व हो जाएगा और रेशियो मेथड से भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों की जो बात कर रहा है वो दोनों 900 रुपये से कम करने की बात हो रही है। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब का वेट करूंगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।